Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so whatever I told you day before yesterday, is it clear? Any problem in those topics? No, ma'am. No? Okay, ठीक है. Okay, I'm sharing my screen then. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, yesterday we just revised differentiation. Day before yesterday, we revised differentiation and certain formulas we have done. Today, okay, we'll start with integration. ओके ठीक है, पहले इंटीग्रेशन में जाने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एक दो चीजें कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डिफरेंट क्यों है. ठीक है, ये आपको पता भी है बट हम रिवाइज जस्ट कर रहे हैं. ठीक है, यू नो कि हम ठीक है, वी स्टडी डिफरेंशिएशन. किस रीजन के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं? एनी आइडिया? मैम स्मॉल पीसेस के लिए हम जहाँ पे मैम हमको छोटी चीजें निकालनी हो. एग्जैक्टली छोटे इंफॉर्मेशन जहाँ पे चाहिए होते हैं उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं. ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स किस चीज के हैं अभी हम देखते हैं. ओके, एंड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंशिएशन कहलाते हैं. तो इन ऑर्डर टू फाइंड डिफरेंशिएशन किसी भी नंबर का, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. और डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है dy by dx होता है. And this is what? This is rate of change of y with respect to x. ठीक है, ये सबको पता है दिस मच. बट डेरिवेटिव जैसा आपने कहा कि पॉइंट्स, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स ढूंढना, तो वो पॉइंट्स हमें पता चलता है कहाँ से? ज्योमेट्रिक मीनिंग से. अगर हम ज्योमेट्रिक मीनिंग स्टडी करे हो तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में वर्क क्या है. ठीक है, यू नो कि dy by dx क्या देता है? tangent टू द कर्व डिफरेंशिएशन में, राइट? और dy by dx रहता क्या है? स्लोप. dy by dx हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड किसी भी पॉइंट का हमें tangent चाहिए. ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है. ठीक है, एंड ये कोई कर्व है. ओके, अब हमें चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वांट टू फाइंड द स्लोप. ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने का मतलब यू हैव टू फाइंड द टैंजेंट. ओके, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालते हैं. टैंजेंट अगर चाहिए तो स्लोप ऑफ एन ऑल निकाल के हम करते हैं. एंड यू नो कि स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. This we have studied. ठीक है, बट इंटीग्रेशन से इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा अगर डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करें. ठीक है, यू हैव अ कर्व. ओके, अब कर्व के इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है. ठीक है, तो टैंजेंट फाइंड करना पड़ेगा. देन इस पॉइंट पे समवेयर. ओके, देन हियर सपोज, देन एट दिस पॉइंट सपोज. ठीक है, तो एक कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं. यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एंड इन डिफरेंट पॉइंट्स का यू वांट टू नो द स्लोप. ठीक है, तो टैंजेंट निकालना पड़ेगा. बट डिफरेंशिएशन से करते हैं तो हमें हर बारी dy by dx कंप्यूट करना पड़ता है सेपरेटली.
स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। बट इंटीजर्स के साथ क्या है कि आप ये जो कर्व था आपने, इस कर्व के आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स निकाले, हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकाले। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट्स को फाइंड आउट ना करके हमने इस कर्व के नीचे के जो ये एरिया है, ओके, इस एरिया का पूरा वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो इंटीजर बेसिकली हम स्टडी इसीलिए करते हैं कि अगर हमको एरिया निकालना हो, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस गिवन है और कुछ पॉइंट्स हैं, तो वी विल अप्लाई डिफरेंशिएशन। अगर कोई एक पॉइंट निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन से काम कर सकते हैं। बट अगर हमें कभी भी ये कर्व के अंडर का एरिया निकालना है तो वी विल गो फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये जो वेरियस पॉइंट्स आप निकालते हैं, ये जो सपोज आपके पास पहले ग्राफ से आपने एफ एक्स निकाला, यहाँ पे जो आपने एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना। और यहाँ पे एफ डैश एक्स डिनोट करता है आपका इंटीग्रल्स या इंटीजर्स, डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, सपोज आपने मार्क कर दिया ये पॉइंट को एज ए, इस पॉइंट को बी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने दो डिफाइंड पॉइंट लिए हैं ए एंड बी, और आपको इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, एंड द एरिया लाइज अंडर दिस कर्व। ठीक है, देन वी गो फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल। अगर यू डो नॉट हैव द स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में डेफिनेट पॉइंट नहीं गिवन है, तो दैट मीन्स हमने जो भी बेसिक इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाता है। ओके, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई रेंज नहीं है। ठीक है, तो जब रेंज नहीं है तो दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ इनडेफिनेट इंटीग्रल। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, लिमिट दी हुई है कि ए से बी के बीच में ही आपको एरिया निकालना है, देन दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। सेम सिंपल डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की, एरिया अंडर द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अगर कोई ए और बी आपको लिमिट्स दिए गए हैं तो दैट मीन्स वहां पे आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। बिकॉज क्या है, हर एक पॉइंट की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, बट इंटीजर ये काम आसान करता है हमारे लिए। ठीक है, हमें एक एक पॉइंट पे हमारा स्लोप फाइंड करें, dy बाई डी एक्स कंप्यूट करें और फिर हम स्पेसिफाई करें, तो इट्स बेटर कि हम इंटीजर यूज करके ये प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सो ये छोटा सा रिलेशनशिप है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल देखिए, जब आपने ये पॉइंट्स कंप्यूट किए, ये वाला पहला ग्राफ, ठीक है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, मान लो ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट, ये जो वैल्यूज हैं आपने एफ एक्स गिवन होगा और आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इसको बोलते हैं अगर एफ एक्स, तो दिस एफ एक्स यहाँ पे हमने एफ एक्स गिवन था एंड हमने कंप्यूट किया है एफ डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे जो कर्व है उसके ऊपर। दिस थिंग डिनोट्स योर इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स आप निकाल रहे हो, दिस इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स। ठीक है, एफ एक्स से एफ डैश एक्स, या अगर आपने कहीं पे कैपिटल एफ एक्स यूज कर रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स से आप एफ डैश एक्स कंप्यूट कर रहे हैं। ओके, जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं या इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, बट जब आपके पास एक रेंज दी है, ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ रेंज, ये जो एफ एक्स है, ये आपकी जो एफ एक्स का कर्व गिवन था, इसके साथ साथ आपको एक रेंज दिया गया है। ठीक है, रेंज क्या है, ए से बी। मान लो ये y है, y एक्सिस है, और ये यहाँ ये हो गया आपका एफ एक्स। तो y की वैल्यू एफ एक्स है और x की वैल्यू क्या हो गई, a टू b। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व, कहाँ कर्व कैसा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में, कि कहाँ से डिफरेंशिएशन से व्हाई वी जंप टू इंटीग्रेशन। समटाइम्स इन एग्जाम में भी हो सकता है आपसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप या डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यू कैन राइट कि डिफरेंशिएशन में यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, बट इन द केस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, you it is a process to find out the antiderivative of that same fx function, okay, and is sometimes termed as integration और indefinite integral भी बोलते हैं उसको, ठीक है। कहीं कहीं इंटीग्रल आप लिख सकते हो या इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, कोई इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस बता सकता है? मैम जहाँ पे मैम बाउंडेड रीजन हो, मैम हम्म जहाँ पे पॉइंट दिए हो कि मैम यहाँ से यहाँ तक की इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैम वो डेफिनेट होगा। और मैम इनडेफिनेट जो मैम एक assumption लेके मैम किया जाता है, जो हाँ, कर्व के ऊपर फॉर कई कई इनविजिबल। पॉइंट्स आप निकालते हो, ठीक है, इस कर्व पे यस मैम। पॉइंट्स फाइंड आउट करते हो, वो ठीक है। बट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप प्लस सी लगाते हो, कांस्टेंट। या रिमेम्बर, आप किसी भी एलिमेंट का अगर इंटीग्रेशन निकालते हो तो जब आप रिजल्ट लिखते हो तो प्लस सी करते हो, सी इज द कांस्टेंट, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको ये प्लस सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप यू फाइंड आउट द डायरेक्ट वैल्यू, ओके। डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको चाहिए देन यू गो फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। बट अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि यू डोंट नो कि एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू क्या है, तब वहां पे हम हमेशा कांस्टेंट यूज करते हैं, ओके, ठीक है। ये छोटा सा एक डिफरेंस है। अब मान के चलो आपके पास अभी एक, तो हम लोग ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल किया था, log x की वैल्यू अगर यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट है, ठीक है, मॉड्यूलस नहीं है, तो ये 1/x भी आ सकता है, और x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो जब अगर आप log x का इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, एंड यू नो कि वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सपोज, ठीक है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि हम ले रहे हैं, बाउंडेड नहीं है, बट देन अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो आपको प्लस सी लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल बी द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है तब हम यूज करते हैं प्लस सी। बट अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, यानी कि पॉजिटिव अगर है एंड पॉजिटिव की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, देन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द कांस्टेंट, ठीक है। अब log x की वैल्यू अगर मानो -x, माइनस लेते हैं सपोज, ठीक है, तो और ये कुछ सपोज -5 आ जाता है रिजल्ट, सपोज, ठीक है। तो एक बार -5 हो सकता है वैल्यू log x का, और एक बार +5 भी हो सकता है सपोज। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो जब डिफरेंट वैल्यूज आती हैं एंड यू डू नॉट नो कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या कहाँ पे फॉल कर रहा है, तब हम हमेशा प्लस सी से अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। बट अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं देन वहां पे आपको प्लस सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ओके, ठीक है। अभी एक इसका यस मैम। एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं, ओके। सो अब इन लास्ट टाइम वी डिड द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, टुडे इंटीग्रेशन, एंड देन डेफिनेट इंटीग्रल्स पे हम आते हैं, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। यस। मैम 12th की बुक में हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत से एक्सरसाइजेस थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे इंटीग्रेशन के। ठीक है। तो मैम जब हमारे पेपर होंगे, सेशनल हो या एक्सटर्नल हो, तो मैम वो डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म थे उसमें मैम उस टाइप के आएंगे या नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप पढ़ाएंगे वो आएंगे? देखो, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें देखो लॉगरिथम कवर हो रहा है थोड़ा बहुत, एक्सपोनेंशियल, देन पार्शियल सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा बहुत। तो आपको जो पता है इंटीग्रेशन के पैटर्न, आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से आ सकता है, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सब्स्टिट्यूशन से। सकता है, लॉगरिथम पे आ सकता है, एक्सपोनेंशियल। तो आप क्या करो, सिंपल फॉर्मूला स्टडी कर लो एंड एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के लिए बेसिक फंडा कर लो, मैम क्लियर। सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस हैं।
नहीं तो आप देखिए, हमें सारे क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है, आप सिलेक्ट करो 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन एट अ मैक्स, ठीक है, और रैंडम बेसिस पे उठाओ, आपको जो टिपिकल लग रहा है या कहीं पे वो आईएसटी या समवेयर वो क्वेश्चन आया है, तो जस्ट प्रैक्टिस दैट, उतना इनफ है। बट बट इफ यू आर वरीड कि एग्जाम में क्या आएगा, तो जितना मैं कराऊंगी उसमें से तो पक्का आएगा, ठीक है, पक्का इन द सेंस मतलब जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। मैम आप जैसे आपने पढ़ाया सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है आपने वो पढ़ाया, और उसमें आपने कुछ चीजें पढ़ाई मैम, सब हर चीज डिटेल में तो होगी नहीं। एग्जैक्टली टाइम ही नहीं है अब हाँ मतलब कर सकते हैं, बट दिक्कत लेकिन टाइम क्या है नहीं ना है। कि टाइम नहीं है हमारे पास, हाँ और मैम वो आपको और समझ भी रहा क्लासेस पढ़ना है इसलिए। मैम वही हम कह रहे थे मैम, जैसे सब्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें हैं मैम, आप बेसिक बेसिक चीजें हाँ ऊपर ऊपर बता देंगी, तो वही मैम वही वही हम लोग को थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना है। एग्जैक्ट देखिए, आपका मन है तो आप पढ़ लीजिए डिटेल में, बट जितना कॉपी में कराया जाएगा इसमें से तो 100%, जब मैं डिटेल सिलेबस भेजूंगी तो मैंने क्या क्या कवर किया है मैं वो लिख के भेजूंगी कि मैंने सर सिंपल इतना बताया है, एंड दैट टू एट अ बेसिक लेवल, ठीक है, तो उसी हिसाब से एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा। ओके। ओके मैम। मैम बट सेशनल अगर भी मैम, हाँ बताइए, सेशनल मैम में तो जो कराऊंगी उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ओके मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। एंड एक्सटर्नल में बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपका, देखो पेपर में हमेशा आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चंस के बीच में ऑप्शन रहेगा, तो डू नॉट वरी, ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम होगी। और अगर बाई चांस कोई सिलेबस आउट ऑफ सॉरी टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है चेंजेस कराने के बाद, तो वी विल ट्राई टू गेट इट चेंज, ठीक है, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, वो हम लोग देखेंगे कैसे क्या होना है। बट फिलहाल के लिए जो करा रही हूँ, देखिए अच्छी बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम कम है, हम ज्यादा डेडिकेट ही नहीं कर सकते। सबका आपका कोर्स कंप्लीट होना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, उनका भी कोर्स कंप्लीट होना है, तो इतना टाइम मैं दे ही नहीं पाऊंगी, तो मैं जितना दे पा रही हूँ मैं उतने में करा दे रही हूँ आपका, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही थी कि आपको टीचर मिल जाए, बट नहीं मिल पाया, अब मैं क्या बताऊँ। अगर ठीक है मैम, कोई एग्जामिनर बात होता ना तो आपके लिए बेनिफिट रहता, बहुत अच्छा से काम हो जाता आपका, बट ठीक है, डोंट वरी, जितना करा रहे उसमें तो हो ही जाएगा पेपर आपका। देखो, नहीं। ओके मैम। फिर मैथमेटिक्स 2 के लिए पहले से ही आप लोग बोलना, ठीक है, जब अलॉटमेंट हो जाएगा टीचर्स का, तो सिंपल कहना कि बाकी कोर पेपर के लिए आपको चलो कोर एरियाज मिले, मैथमेटिक्स के लिए रिक्वेस्ट करना कोऑर्डिनेटर से या प्रिंसिपल से कि सर हमें मैथमेटिक्स का टीचर दीजिए। वाई? बिकॉज दैट इज वो बीएससी पार्ट 2 लेवल का है, पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के बनाया गया है सिलेबस, तो उसके लिए आपको 100% एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। अभी तो जैसे तैसे हम राहुल सर नवीन सर करा देंगे, बट आगे के लिए यू रिक्वेस्ट दैट थिंग कि सर हमें बाकी के लिए, चलिए कंप्यूटर का जैसे बेसिक सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हम लोग पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है और पढ़ाया है, बट मैथ्स के लिए आप रिक्वेस्ट करना कि सर हमें टीचर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ एक मैथ्स का पेपर है, बाकी सारे पेपर्स आपके कोर एरियाज के हैं, तो कोई इशू ही नहीं है, आपको आराम से टीचर अलॉट हो जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं मिलता इन केस, हम लोग को वापस कहा जाए, हम तो अपने एंड से कोशिश डिनाई करेंगे, बट फिर भी आप अपनी रिक्वेस्ट डालिएगा कि सर हमें मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए, एक सेमेस्टर हो गया बट नॉट सर दिस सेमेस्टर, ठीक है। ओके मैम। स्टूडेंट्स की ना देखो अपनी पावर होती है, हम हर जगह नहीं बोल सकते क्योंकि उनको लगेगा हम डिनाई कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट, हमें डिनाई कर, देखिए यही चीज होती है, आप मुझसे कुछ पूछोगे, मुझे जितना बताया गया मैं उतना ही पढ़ा के फिनिश करूंगी, ठीक है, बट अगर कोर एरिया का टीचर होगा तो वो आपको 100 चीजें एक्स्ट्रा बता के चलेगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होगा? मैम x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 या प्लस प्लस c, c, प्लस c। या एंड वन थिंग मोर, फॉर n की वैल्यू हमेशा इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, या नॉट इक्वल टू -1, ये कह सकते हैं, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये -1 हो गई सपोज, तो ये यहाँ पे इन्फिनाइट टाइप का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
1 by x dx, difference integration of 1 upon x dx, log mod x log mod x plus mod c. x plus c। ठीक है, बस ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद है, एक फॉर्मूला याद कर लो पूरा एक सेट, और उसी का जो रिजल्ट है उसी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? अगर d by dx ऑफ log mod x क्या होता है? 1 अपॉन x। ठीक है, दिस यू ऑल नो। अब हमें इंटीग्रेशन चाहिए 1 अपॉन x dx का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल, इस तरह से आप याद कर सकते हो, log x प्लस c। ओके, नाउ यहाँ पे भी देखो, डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? xn आई थी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जिसका है ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे लिए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, और इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। उल्टा बस करना है एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के केस में। तो एक सेट याद कर लो और उसी का रेसिप्रोकल कर देना वहां पे एग्जाम में। नाउ cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस सी। माइनस साइन एक्स प्लस सी। सिर्फ साइन x। एक तरीका और है याद करने का, माइनस और प्लस कहाँ पे आएगा वो भी पे बताते हैं। माइनस cos x प्लस सी, यस जहाँ पे सी होगा। राइट, जहाँ पे सी होगा वहां पे माइनस का साइन आएगा। सेम फॉर डिफरेंशिएशन एंड सेम फॉर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे चेक करते हैं इनपुट पे, ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम रिजल्ट देखते हैं जो आउटपुट मिल रहा है। तो जहां जहां आउटपुट सी है वहां पे माइनस आप लगा दोगे, सिंपल। cosec sec square x dx is tan x, cosec square x dx is minus, सिंस cot x प्लस c है तो c आ गया, तो यानी कि माइनस साइन आ जाएगा। नाउ इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx is sec x plus c, then cosec x cot x dx क्या होगा रिजल्ट? कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक माइनस कोसेक cosec x plus एक्स c। प्लस सी। बस जहां जहां माइनस हो, सॉरी, जहां जहां सी आ रहा है रिजल्ट में वहां वहां आप माइनस लगा दीजिए। अगर किसी को याद नहीं है तो सिंपली इंटीग्रेशन में हम रिजल्ट देखेंगे, और जहां पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में रिजल्ट कॉस टाइप का आ रहा है तो वहां पे माइनस आएगा। ओके, एंड डिफरेंशिएशन में सपोज अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो कि रिजल्ट में वैल्यू माइनस आएगी, सी टाइप का है, सिंपल, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सॉरी कॉस एक्स, ठीक है, अगेन सी, तो रिजल्ट में माइनस आएगा, देन d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, अगर कोसेक एक्स है तो अगेन सी है तो रिजल्ट माइनस आएगा। तो जहां जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन के केस में सी है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनपुट, तो वहां पे रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। और यहाँ पे सिंपल उल्टा होना है, यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट में आप देखेंगे जहां जहां सी आ रहा है वहां पे आप माइनस लगा दीजिएगा, दैट्स ऑल। ओके, okay, just a minute, cannot use this frame. Then dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? मान लो यहाँ पे 1 है, हम कांस्टेंट x है, इंटीग्रेशन x मैम x प्लस प्लस c। c याद रखना। देन
अगर इंटीग्रेशन 0 का निकालना हो तो सी मैम। सिंपल सी। देखिए एक dx के लिए तो आप c लिखेंगे एज इट इज, 0 के लिए भी आप चाहो तो c लिख सकते हो, सपोज c1, बट दो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो हमेशा सिर्फ c। ठीक है। Now some properties again. fx plus minus gx. Integration of fx plus gx plus minus क्या होगा? हम इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस माइनस gx dx, ठीक है, प्लस c। प्लस c। हम इसके लिए भी कांस्टेंट c1 लिख सकते हैं, इसके लिए भी कांस्टेंट c2 लिख सकते हैं, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c, तो इसीलिए हमने सिर्फ एक कांस्टेंट लिया, हमें जरूरत नहीं है कि हम दो कांस्टेंट लिखें। देन अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन fx dx से होता है तब हम के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। सिंपल के बाहर कर देंगे हम, k इंटू fx dx। सी अगर मुझे इम्पोर्टेंट पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी जरूर, ठीक है, एंड उस टाइप के क्वेश्चन पे फिर हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हर एक का एक एक टाइप पे। ओके नाउ अगर k1 डॉट fx है प्लस माइनस k2 gx dx है तो क्या होगा रिजल्ट? मैम k1 और k2 दोनों दोनों के बाहर आ जाएंगे और मैम वही सेम फंक्शन रहेगा। एग्जैक्टली तो ये रिजल्ट आएगा k1 बाहर आके, अब मान लो अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया तो इसकी वैल्यू कुछ fx आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस k2 gx प्लस c। ओके नाउ प्रोडक्ट रूल। Let y is equal to uv, then integrating y with respect to x क्या होगा? फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ठीक है, ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस c लग जाएगा। ओके अब एक डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद सेट ऑफ कुछ फॉर्मूलाज हैं कंप्लीट करते हैं। ओके ओके कौन बताएगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सी सिंपल, यहाँ पे आप यूवी टाइप का रिलेशन हो रहा है तो आप यूवी टाइप का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बाकी कॉस एक्स को सेपरेट कर दीजिए। कैसे? dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ओके गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, क्या होगा cos मैम x का? आपने साइन एक्स होगा। मैम नहीं यूवी का क्या इंटीग्रेशन आपने बताया था मैम, मल्टीप्लिकेशन मैम शायद गलत था वो। गलत था? हम डिफरेंशिएशन के लिए लगता है। जस्ट अ मिनट, फिर रुको एक सेकेंड, लेट मी सी। मैम इसमें मैम अगर मैं मेरे तरीके जैसे मैंने याद किया है मैम, इसमें पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का इंटीग्रेशन।
एक सेकेंड, फॉर्मूला देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही है ये। हाँ बस 1 मिनट, फॉर्मूला देख ले। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वन मिनट। Yeah, right. Okay. यहीं पे लिख देते हैं। हाँ क्या बता रहे थे आप, बताइए फॉर्मूला। प्रियांशु आप अगर बता रहे थे, मैम बताइए। इंटीग्रेशन का अगर मैम यू वी लेके चलते हैं अगर दो। एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यूवी ले लिया। मैम अगर एक को फर्स्ट मार्क करें एक को सेकंड। ठीक है, यूवी अगर हो एक को गया। फर्स्ट लेते हैं मैम, अगर एक को फर्स्ट लेते हैं एक का सेकंड लेते हैं तो मैम अगर ऐसे लिखेंगे तो मैम लिखेंगे फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ठीक है। एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। माइनस के बाद होल इंटीग्रल होगा, उसके बाद होल इंटीग्रेट होगा मैम, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसे डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ओके फिर से बोलिए, हम लिखते हैं यू इंटीग्रेशन ऑफ मैम यूवी। हाँ यू u इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v u इंटीग्रेशन ऑफ इंटू वी v dx dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन यू। मैम ब्रैकेट ओके ब्रैकेट du by dx du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx। आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट, राइट? यस नहीं मैम ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा हाँ देन मैम इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड देन ब्रैकेट क्लोज dx फिर dx ब्रैकेट क्लोज अब dx। dx। मैम ओके बाद नहीं होगा उसके मल्टीप्लाई में। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। हाँ मैम मैम ब्रैकेट के चलिए बाद में इंटीग्रेशन ऑफ मैम लिखा है ना ब्रैकेट मैम उसका dx हाँ है मैम हाँ वो। ठीक है, ये इसका dx हो गया ना, ब्रैकेट का, ये इस पूरे का dx है ना। यस मैम ओके ठीक है, इसको यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस dy ब्रैकेट के अंदर dy बाय dx। अगर मैम गलत du होगा, by dx मैम du अच्छा by dx। du, ओके du बाय dx देन इंटीग्रेशन ऑफ v। ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कुछ है v के बाद इंटीग्रेशन, मैम यहाँ v पे dx x। मैम v dx मैम ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है v करेंगे तो हम dx ही लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ठीक है एंड फिर यहाँ पे dx मैम ना, dx मैम। हाँ मैम ब्रैकेट करेक्ट ठीक है आपका। यस ओके मैम सही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका यूवी के लिए, प्रोडक्ट रूल का, यस मैम बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स।
यही डिफिकल्टी होती है और कुछ नहीं। ठीक है, सो चलिए इसका रिजल्ट बताइए। cos x का क्या होगा? sin x। sin x। एंड हियर मैम एक मिनट कर देता इंटीग्रेशन। हूँ। ठीक है, करिए। सी सिंपल ये होगा। ओके, सॉल्व करके बताइएगा, फिर मैम उसके बाद। हाँ, मैम sin स्क्वायर x नहीं होगा ना क्वेश्चन? मैम आपने ऊपर कुछ और लिखा था, नीचे कुछ और शायद। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैम एक्स x स्क्वायर स्क्वायर इंटू साइन sin। एक्स है। हाँ मैम, नीचे x स्क्वायर लिख दिया आपने, तो मैम वही कंफ्यूज हो गए थे। ओके, ठीक है। अब मैम मेरा आंसर आ रहा है x स्क्वायर cos x प्लस 2 sin x ब्रैकेट x माइनस 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 sin x 2 साइन एक्स। ब्रैकेट में sin x x माइनस 2, सॉरी 2 एक sin सेकंड, x ब्रैकेट में x माइनस 2 2 साइन एक्स x माइनस 2। ब्रैकेट में हाँ मैम, x माइनस 2 एंड देन प्लस c। प्लस सी। मैम आपने ये कंफर्म नहीं है साइन सही। एक्स को कर लिया था, एड अप कर लिया। ये हाँ मैम कॉस वो एक्स का कॉमन ले फिर लिया वो था मैंने। कॉमन ले लिया था। मैम आंसर ठीक बता है, दीजिए। आंसर अब आपने जो बताया ये प्रोडक्ट रूल, उसके हिसाब से फिर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, तो इसको एक बार मैं चेक कर लूंगी, मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगी। ओके, अनदर क्वेश्चन। 2x प्लस 1 होल क्यूब dx। क्या करेंगे इसमें? सी, यहाँ के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, दैट फॉर्मूला इज, अगर इंटीग्रेशन फंक्शन कुछ आपको दिया है ax प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे पावर के लिए नहीं है, इट इज ax प्लस बी अपॉन d by dx of ax plus b।
ठीक है, ये एक फॉर्मूला गिवन है अगर इस टाइप का सीन होता है तो सॉल्व करने के लिए। ओके अगर आपके पास क्वेश्चन में ax प्लस बी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन वैल्यू गिवन है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी आपको पता है पावर के लिए आपको क्या करना है, यू नो दैट पावर के लिए, ठीक है। पावर के लिए आप क्या करते हो, अगर xn की पावर कुछ इस तरह से होती है तो आप xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन करते हैं। तो पावर के लिए हम एज इट इज करेंगे, ठीक है, बट 2x प्लस वन भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली, 2x प्लस वन, अब मैम पावर पावर भी है, 4 पावर 3 प्लस वन कर देते हैं 4 जो आप बोल रहे हो, देन 3 प्लस वन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने मैम ये 2x एक्सटेंड प्लस से 1 का किया था। डिफरेंस है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 2x प्लस वन का, मैम डिफरेंशिएशन मैम। सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 2x प्लस वन का। नाउ अभी हमने फॉर्मूला में देखा कि ये अपॉन में जा रहा है, ठीक है, तो अपॉन में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, d by dx of 2x plus 1 finally plus c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट व्हाट, 2x plus 1 पावर 4 अपॉन 4, ओके। अब इसको 2 आप बचेगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 बचता, ठीक है, तो 4 इंटू 2 कर दिया एंड प्लस सी, वैल्यू आएगी आपकी सिंपल 2x प्लस 1 टू द पावर 4 अपॉन 8 प्लस सी, ठीक है, ये आंसर होगा। अगर इस टाइप का ax प्लस bx का फंक्शन होता है तो सिंपल ये करेंगे हम। अब यहाँ पे पावर नहीं थी तो पावर के लिए हमने जो रूल है उनका वही रूल अप्लाई किया है, ओके। मैम यस मैम इसको टी लेके भी तो कर सकते थे ना। कर सकते थे पर मैंने डायरेक्टली कर दिया। देखिए टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूट करके, वही मैं कह रही हूँ ना, आपके पास मैथ्स में यही तो फायदा है ना कि कई सारे मेथड्स होते हैं करने के। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, आप चाहो तो टी लेके भी कर सकते हो, टी में भी फायदा है बट एट द एंड आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही है। टी के साथ करोगे तो डी टी बाई डी एक्स कहीं निकालना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट कर लो, ज्यादा बेटर है एग्जाम में। इट इज अप टू यू, एग्जाम में अगर आपको मेथड पता है तो आप एक से ज्यादा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ में जहां लगे कि जहां पे हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन मेथड, बड़े होते हैं उससे टी लेके कर सकते हैं, वो हाँ ज्यादा नहीं, जैसे आसान पड़ेगा। सपोज देखिए कोई क्वेश्चन है आपके पास, यस मैम। जैसे ये cos 2x है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप मान लो tx को u ले लो, ठीक है। तो जहां पे लगता है कि ट्रिकी हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से करने में तो वहां पे हम सपोज कर सकते हैं, बट इफ यू नो कि अगर हमारा डायरेक्टली आंसर निकल सकता है, ठीक है, एंड वाई टू मेक इट ट्रिकी, ठीक है, ये इतना ट्रिकी भी नहीं है, इट इज इजी। तो जहां पे ट्रिकी है क्वेश्चन की, जहां पे जैसे ये 2x इन्वॉल्व है या कोई और वैल्यू गिवन है, अब जैसे cos के अंदर यहाँ पे sin x, सपोज sin 2x, ऐसे कुछ लंबा फिगर गिवन है, तब आप यहाँ पे सपोज कर लो, ठीक है, जहां पे व्हेन यू नो कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्वेश्चन में सॉल्व करने में, देन यू अप्लाई दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अगर जहाँ पे देखिए सब सिंपल फंडा है, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड वर्क ना करे, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, सिंपल, ठीक है। बट जहाँ पे आपका डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला आंसर निकल सकता है तो गो फॉर दिस डायरेक्ट मेथड, क्योंकि 3 घंटे का टाइम पता नहीं चलता है। जब मैथ्स का पेपर करने बैठते हैं ना तो मैथ्स के में 3 घंटे का टाइम वो भी कम लगता है, तो जहाँ पे डायरेक्ट मेथड से हो सकता है तो गो फॉर दैट डायरेक्ट मेथड, और जहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आंसर नहीं निकल सकता देन वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट है, जो भी आपको मैसेज टेक्निक अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, आप वहाँ पे कर सकते हो, ओके ठीक है। अब जैसे ये cos 2x ले लिया सपोज dx, यहाँ पे मान लो लेट u इज इक्वल टू 2x, अब du बाई dx निकाल लो पहले ही, du बाई dx कितना आएगा आपका 2, और इसी को चेंज कर दो dx बाई du 1/2 हो जाएगा,
फाइन। अब इंटीग्रेट करो, cos 2x dx को हमने 2x dx को 2x dx, ओके। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x को u अगर मान रहे हैं तो u इंटू dx बाय du, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, इसलिए dx बाय du करा है इंटू du। ठीक है, जैसे यहाँ dx है वैसे वहां पे du, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब फाइनली cos u इंटू dx बाय du की वैल्यू क्या है 1/2, एंड du के लिए आप क्या लिखोगे एज इट इज। सो अब क्या होगा, cos u की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक sin u होती है, ठीक है, हाफ sin u प्लस c। अब u की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 sin 2x प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको मतलब देखिए थोड़ा से कुछ लोग मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपके पास दोनों वे है, आप डायरेक्टली इसको cos 2x को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो अदर तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू। इसको आप डायरेक्टली भी करोगे तो क्या आएगा, cos 2x को करते तो क्या आता डायरेक्टली, यही तो रिजल्ट आता, राइट। पहले cos को आप डिफरेंशिएट करते, cos का यू नो दैट कि साइन होता है 2x, ठीक है। अब 1/2 है, तो सिंस ये cos टाइप के फंक्शन है तो ये अपॉन में चला जाता, सिंपल। तो दोनों तरीके हैं आपके पास करने के लिए, ओके। नाउ अगर कोई फंक्शन इस टाइप का गिवन है, इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेट करना है इसे 1/a minus x dx। मैम a माइनस एक्स को एक कोई वेरिएबल ले ले, कोई u वैल्यूबल या ले t। सकते, बट अगर ये मान के चलो अगर आप मैम इंटीग्रेट कर रहे थे मैम 1/x, लॉग मॉड करके, मैम हाँ लॉग मॉड x। एग्जैक्टली, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन, यस कौन बोल रहा है, रिचा। दीक्षा, यस दीक्षा बताइए मैम व्हाट रिचा, हैपन। मैम रिचा, इट्स रिचा। अच्छा रिचा बताइए व्हाट हैपन। मैम इसको ए के ऊपर ले जाके एक ए माइनस एक की पावर -1 भी तो कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, एक लेकिन माइनस तरीका में नहीं लेना है मैम। माइनस मैम लेंगे तो a फिर माइनस, माइनस माइनस, हाँ बताइए। मैम अगर एक मैम इसको बता ऊपर ले रहे आके दीजिए मैम। -1 कर देते हैं तो मैम वो आपने बताया था ना, उसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए, n की पावर, हाँ n n की की वैल्यू। पावर मैम हम log माइनस, mod a minus x plus c। यस राइट। सो आपको पता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अभी हमने a माइनस एक्स को डायरेक्ट करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो लेट्स सी कि अगर हम इसको log a माइनस एक्स अपॉन, अब सिंस d बाई डी a माइनस एक्स का हो गया log, आपने लिख लिया, अब इस a माइनस एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स प्लस c सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे log a माइनस एक्स आएगा, ओके, -1 एंड माइनस वन -1 प्लस c, प्लस। ठीक है। मैम यहाँ पे भी यस मैम हम लोग यस उसको ऊपर ले जाके कर सकते हैं मैम, वो -1 कर का सकते केस हैं, उस क्वेश्चन में था। एग्जैक्टली देखिए आप कर सकते हैं, माइनस मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। देखिए एग्जाम में आप रहोगे वहां पे, आपको जो मेथड याद हो आप उस मेथड से, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता रही हूँ, नहीं, मैं आप वो डायरेक्ट समझ भी, गया मैम, हाँ वो बोला कि नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला कि हम कर अच्छा सकते हैं अच्छा ऊपर ले ठीक जाके है, -1 के नहीं साथ। कर सकते हैं आप। -1 मैंने जब ये कहा था आपको, -1 के लिए ये था कि n की वैल्यू -1 कभी भी ये नहीं होनी चाहिए बस, और वो ये था फंक्शन, अगर आपको ध्यान हो। हाँ मैम वो उस क्वेश्चन के लिए था।
कहाँ गया वो फॉर्मूला? मैम इनफाइनाइट वैल्यू दे देता वो इसलिए। हाँ, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यू था, इसलिए n को हमने पहले ही मान के चला कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, हमने पहले कह दिया उसको। बट यहाँ पे वो चीज नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको a माइनस x -1 मैम dx प्लीज कर सकते हैं, ठीक है? मैम कैसे या मैम ये मुझे नहीं आता कौन सा? मैम ये अभी आपने जिस तरह लिखा मैम इस तरह के कैसे करेंगे मैम मुझे नहीं पता ये बता दीजिए कैसे करेंगे? मैम a माइनस एक्स टू द पावर -1 मैम dx मैम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैम मुझे नहीं पता नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पहले इसका आंसर लिख दूं मैं यहाँ पे। सो माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस सी, आप यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ सकते हो आंसर, या माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना, लेट्स सी होता है कि नहीं सॉल्व। किसने बोला था हो सकता है? मैम मैम रिचा। प्रियांशु ने बोला था मैम हाँ मैम प्रियांशु ने मैंने बोला बोला। था कि हो सकता है हाँ मैं बोला भाई मैं बोला। नाम मैम ये क्या तो आपका? a माइनस एक्स ही आ जाएगा मैम फिर। प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, यस। मैम नहीं हो सकता। मैम n की पावर -1 दिए मैम इसमें हो गई ना मैम कैसे हो मैम सकता है ये इन्फिनिटी दे एन हाँ देगा की वो तो पावर पावर -1 की 0 आ वजह से नहीं मैम, जाएगी, वो एक नहीं हो फंक्शन सेकंड, की वजह से नहीं हो सकता। 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ ना। यस अब मैम। प्रियांशु ने बोला है इसलिए हम बोले, देखिए यहाँ पे ये n है हमारे लिए, ठीक है? x, ये x है और ये कुछ यस n मैम। है हमारा। तो अगर n की वैल्यू -1 दे देते हैं तो ये 0 ही तो कर देगा ना रिजल्ट। सॉल्व कहाँ कर पाएगा? इनडेफिनेट, इसीलिए तो log का ऑप्शन दिया है ना आपको। जब वैल्यू -1, देखिए एग्जामिनर को पता है कि इस मेथड से इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो उसने वहां पे हमारे लिए लॉग का फीचर डेवलप कर रखा है कि जहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते वहां पे लॉग, क्योंकि n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो कहाँ से निकल पाएंगे, ठीक है? बट यहाँ पे अगर 2 होता या कुछ और था, हाफ भी होता 1/2, तो शायद तब भी हम कर लेते हैं। बट यहाँ पे -1 है, नहीं निकलेगा, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है प्रियांशु? तो बेटर यही है कि आप इसको लॉग के तरीके से सॉल्व कर लें एग्जाम में, ओके? यस मैम। सी, एक तरह से आप पढ़ रहे हो ना तो मेरा भी रिवीजन हो रहा है। अब मैं, मुझे ना ये सब मैथ्स मेरे थोड़ा सा रिसर्च में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब जैसे मैं डेटा साइंस सोच रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं डेटा साइंस में इट विल हेल्प। ओके, मैम अंदर से बहुत लास्ट। खुशी होती है ना मैम वेलकम देखो मैम। मैथ्स मुझे पसंद है, बट पता नहीं क्यों मेरे मम्मा पापा ने मुझे बीटेक और एमटेक कराया, पर मुझे मैथ्स पसंद थी। आई वांटेड टू डू बीएससी इन मैथ्स, बट नहीं हुआ। बट यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मुझे हमेशा मैथ्स मिल जाता है पढ़ाने के लिए। मैं भागती हूँ मैथ्स से, बट मुझे मिल ही जाता है घूम टहल के। मतलब ऐसा नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, पढ़ा सकती हूँ। बट दिक्कत ये है ना कि आपका छूटा हुआ एरिया, 10 साल से आपने छोड़ रखा वो एरिया, और उस एरिया पे पहले आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तब कहीं मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो एटलीस्ट मुझे 6 महीना चाहिए टू प्रिपेयर माई सेल्फ पूरी तरीके से, आपके लेवल के हिसाब से, जो बीएससी के टीचर पढ़ाते हैं उस लेवल के हिसाब से। देन ओनली आई कैन टीच यू। तो मुझे पढ़ाने में, अगर मुझे 1 साल का टाइम मिले तो नेक्स्ट ईयर के बैच को मैं पढ़ा लूंगी। हम जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो 1/a-x करके हो सकता है। 1/? a-x मैम उसका आंसर आएगा -ln a mod x। कर चुके हैं वो कर चुके हैं इससे कर पहले चुकी वही है किए मैम भाई। हाँ भाई। कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। वी आर ऑल लर्निंग हियर, तो इट्स बेटर। अगर नई चीज अगर हमें सीखने को मिले तो व्हाट इज इट इज। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल पे आते हैं, ठीक है? सो कौन बताएगा इसका आंसर? मैम x टू द पावर माइनस डायरेक्टली बताओ, मैम x टू द डायरेक्ट पावर आंसर। -2 cos 2x क्यूब x की पावर -2 मैम अगर डायरेक्टली बोले cos 2x क्यूब अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, cos मैम 2x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस c, ये आंसर आएगा। ओह ये कैसे? अरे मैम cos 2x क्यूब वेट होगा ना वेट मैम? वेट, 1 मिनट, 1 अच्छा हाँ मिनट, कट 1 जाएगा, मिनट, ठीक ठीक। रुक जाओ, मैं बता रही हूँ कैसे होगा, जस्ट अ मिनट रुको। ओके, सो सॉल्व करते हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया। कैन यू हियर मी? यस मैम ओके, सो करते हैं।
साइन हम एक्स 2x क्यूब को p लेते हैं। हाँ मान लेते हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, आप ले सकते हो, मैं नहीं करी। साइन अगर ये मान लो एज एन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका, कॉस। और ये अगर मैं x है तो x की जगह मुझे पता है वैल्यू गिवन है 2x क्यूब, और जहां पे इंटीग्रेट करते हैं रिजल्ट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। डायरेक्ट मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हैं हम। ओके नाउ ये हो गया। अब सिंस ये अपॉन में जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, 2x पहले तो या 2x का x क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, मैम 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब हो जाएगा। हाँ 2 इंटू डिफरेंस x डिफरेंशिएशन क्यूब ऑफ का करेंगे तो 2 नहीं x n power 4 प्लस by 4 x की पावर 3, ये इस टाइप से आएगा ना, n माइनस 1 ना अपॉन n प्लस 1, राइट। तो ये होगा आपका 2 इंटू 2 टाइम्स, एक सेकेंड, माइनस मैम कॉस 2 into dx, 3 टाइम्स मैम, एक 2 सेकेंड into एक 3 सेकेंड टाइम्स। एक सेकेंड, हाँ d बाई डी एक्स कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 2x क्यूब, ठीक है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस c, मैम क्यूब है। अरे सॉरी क्यूब, ठीक है, d बाई डी एक्स 2x क्यूब। अब क्या होगा आंसर डायरेक्ट, क्या ये आएगा आंसर, यस मैम, मैम माइनस कॉस 2x क्यूब अपॉन 6 अच्छा मैं 6x 6x स्क्वायर। आएगा, एक 6x। सेकेंड मैम एक 6x सेकेंड स्क्वायर आएगा। वेट 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 एक सेकेंड, एक मिस गलती हुई है, ये स्क्वायर ही है, क्यूब गलती से लिख गया, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। वो मैम ब्रैकेट के तब अंदर है तब सही है। 2x स्क्वायर पूरा। हाँ 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 ब्रैकेट के अंदर है, साइन ब्रैकेट 2x स्क्वायर dx, तो माइनस कॉस 2x स्क्वायर अपॉन, अब इसके बाद यहाँ पे 4x d बाई डी एक्स करेंगे 2x स्क्वायर का, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा अपॉन 4x माइनस कॉस 2x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। बाकी आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड वी कैन डू वन थिंग कि फ्राइडे में, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को ही लूंगी, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, अगर किसी ने कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस करे हैं प्रैक्टिस, तो क्लास में हम वो शो कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर सॉल्व किया तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके वो बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी रैंडमली कोई भी स्टूडेंट एक दो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर लो जो लगता है कि क्लास के साथ शेयर करना चाहिए, तो वी कैन डू दैट, ओके, ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ओके। नाउ अब डेफिनेट इंटीग्रल पे आते हैं जो कि मेन है हमारा। बाकी आप एनसीईआरटी वाली बुक ही रेफर करो, मैं वहां पे एग्जाम में टीचर्स को मैंने बोल दिया है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, कि आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल तक टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसी बुक को देख लो। तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेट वैल्यू, इट गिव्स अस डेफिनेट वैल्यू, एंड यू नो कि डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल, ओके, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये डेफिनेशन है एरिया अंडर द कर्व, कहाँ से, y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x टू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, एंड व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस अ डेफिनेट वैल्यू। या कहीं कहीं पे अगर जैसे वन वर्ड का मैंने बोला था ना आपको 10 नंबर का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अगर कभी डेफिनेशन पूछी गई या तो आप ये लिख दो, या when a function is integrated, ठीक है, it is a function when it is integrated between a lower limit and an upper limit is called definite integral,
ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। या तो आप एरिया अंडर द कर्व कहाँ से, y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a एंड जस्ट ड्रॉ दैट डायग्राम, ठीक है, ग्राफ। और अगर नहीं ये याद है तो ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन अ लोअर लिमिट एंड एन अपर लिमिट इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, एंड डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स अस डेफिनेट वैल्यू। इतना सा डेफिनेशन काफी है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। ओके, ओके मैम। नाउ हाउ इट इज गिवन। अगर d by dx हमें करते हैं एफ एक्स का तो हमें क्या मिलता है, सपोज एफ डैश एक्स। नाउ अगर हमको इसका विद इन, अगर हमें a एंड b कुछ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पॉइंट गिवन है और हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल के ये वापस से एफ एक्स चाहिए विथ 2 पॉइंट्स, अगर a और b गिवन है, लिमिट गिवन है आपको, तो इट इज गिवन बाय a is the lower limit, b is the upper limit, ठीक है। तो वेयर ए बी क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली, किसके लिए, फॉर वेरिएबल एक्स, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंटीग्रेशन द रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड, जो भी इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू मिलेगी वो रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ए। अब इसको करते कैसे हैं, सिंपल, अगर ये रिजल्ट मिलता है फ्रॉम ए टू बी, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, और कोई यहाँ पे प्लस सी का साइन नहीं है, इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया विथ अ लिमिट ए टू बी, ठीक है, रिजल्ट क्या मिला, एफ डैश एक्स मॉड फ्रॉम ए टू बी, ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, ओके। ये यहाँ पे मैम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे मैं एफ डैश एक्स लिखते हैं। हम क्या, देखो डी बाई डी एक्स जब करते हैं, ये मान लो कुछ एफ एक्स है तो हमें हमेशा एफ डैश एक्स मिलता है। अब हम अगर इसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमें हमेशा एफ एक्स मिलता है। Yes, तो ये एक तरह से एंटी डेरिवेटिव है, ये हमारा डेरिवेटिव है। डी बाई डी एक्स का रिजल्ट जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को अब इंटीग्रेट किया तो हमें वापस से क्या मिल गया, एफ एक्स। बट यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे लिमिट के अंडर में किया है, ए से बी के अंडर में। तो अब क्या होगा, एफ एक्स यहाँ पे मॉड कहाँ से कहाँ वैल्यू, ए से बी तक के लिए, ठीक है। अब इसको वापस से और ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, डेफिनेट वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, मैक्सिमम अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है। एंड किसकी लोअर वैल्यू है, एफ एक्स की, अपर वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड अपर वैल्यू ऑफ हाँ एफ एक्स, लोअर वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एंड इसमें कुछ चीजें ध्यान में लेके चलना, वैल्यूज कुछ याद रख लेना, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7 या 3.4, कहीं कहीं पे हमें वैल्यू सब पुट करनी होगी। अगर कोई क्वेश्चन में 2 पाई आर या कहीं पे कुछ गिवन है, सिंस हम डेफिनेट इंटीग्रल याद कर रहे हैं तो हमें वैल्यू रखना, हम एज इट इज पाई को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ये सारा कुछ पीडीएफ में है, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.71, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, एंड 360 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई से, राइट, एंड 90 डिग्री इज पाई बाय 2, एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 होती है, ओके। तो कहीं कहीं पे हमें वैल्यूज याद रखनी है, 2 पाई रेडियन, देन 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, ओके। इन सम क्वेश्चंस आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज अप्लाई करनी होंगी टू सॉल्व इट, ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते, आपको वैल्यू निकालनी है, ओके।
ओके, कौन सॉल्व करेगा? सी k इंटू एक्स क्यूब, सबको पहले अलग अलग लिख देते हैं। 4x क्यूब 0 to 2 dx प्लस 0 to 2 2x square dx प्लस 0 to 2 2 dx प्लस 1 dx। ओके, मैंने ये इसका पहला स्टेप किया है। मैं इसको एक और तरीके से कर सकती हूँ क्या? 4 मैं यहीं पे बाहर कर दूं और सिंपल x क्यूब dx कर दूं। आप भी ये कर सकते हो एग्जाम में। अगेन 2 बाहर, x स्क्वायर dx, देन अगेन 2 बाहर, x dx एंड यहाँ पे सिंपल dx। ठीक है, या 1 रखो या ना रखो, इट डजेंट मैटर। ये अज्यूम करके चलते हैं कि 1 है। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या होगी इसकी वैल्यू? 4 को एज इट इज रख दो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब 3x square। नहीं, एक्स एन को जब इंटीग्रेट x to करते the हैं तो power क्या 4 होगा? x power 4 एक्स upon 4 एन 4 प्लस upon 4 वन, 4 एन upon प्लस 4। वन, ये होगा ना फॉर्मूला। सो एक्स क्यूब को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक्स की पावर 4, 3 प्लस 1 अपॉन, अब 3 प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ओके, नाउ लिमिट बता दो। ठीक है, नेक्स्ट 2 एज इट इज रखो। अगेन मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, अगेन 0 से 2, देन 2 इंटू एक्स का क्या होगा? एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, 0 to 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है? एक्स 0 से 2 के बीच में, राइट? हम आंसर 82/3 आ रहा है। 82/3। 82/3 आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब ये x की पावर 4 है यहाँ पे, तो एक बार x की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, और एक बार हम यहाँ पे सॉरी 0 to 2 मैम 2 है, 2 ओके है। सॉरी 2 है। सो एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये 4 हो से 4 जाएगा, कट जाएगा। यस आई नो, 0 to 4 अपॉन 4 पर डायरेक्टली नहीं करते, एक बार सॉल्व कर देते हैं इसे। ठीक है, 3 प्लस क्या हो जाएगा आगे? एक्स स्क्वायर है माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 0 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 16 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 3, 2/3 8, तो 8 होगा। 8 2 जा 16/3 कर सकते हैं, प्लस 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया तो 4 माइनस प्लस प्लस अब यहाँ पे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 82/3 आंसर। या इसको डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, या एज इट इज भी छोड़ सकते हो। दिस मच इज सफिशिएंट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एक टॉपिक बचता है आपका थ्योरम, ठीक है, डिफरेंस इंटीग्रेशन का। तो वो मैथमेटिक्स वाले कह रहे हैं करा देने के लिए, तो मैं करा देती हूँ, बट वो कह रहे थे उसमें से क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा, बट स्टिल आई विल गेट इट डन। ओके, इसका क्या होगा? यहाँ पे एक सेकेंड, आंसर मैम वन log 2 अपॉन आएगी। एक, मैम 1 log 2 अपॉन, आएगी। हाँ, तो log 2 आएगा आंसर। सॉल्व करें इसको कि रहने दे? कर लेंगे आप?
मैम हो जाएगा। हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। Yes, सिंपल ma'am. ये करना है, log x 1/x का क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। रेंज क्या आएगी, 2 to 4, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, log एक बार 4 माइनस log एक बार 2। ओके, अब ये क्या है, log किस टाइप का फॉर्म हो गया, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन log a b, by b. ठीक है। या हमारे केस में 4/2, तो आंसर क्या आ गया, log 2, ठीक है। एंड जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं रूलिंग, ठीक है, कैसे आपने इसको log 4/2 किया है, जस्ट राइट दैट स्टेप ऑल्सो। कैसे, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b, ठीक है। ये यहाँ पे साइड में जरूर मेंशन करिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए पेपर तो मैं पेपर में जो भी आए, डू नॉट स्किप द स्टेप्स, ठीक है। आंसर, ओके। सो मैं आज अब अभी मैं आपके क्लासरूम पे, आप लोग ने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया सबने, कितने छूटे हैं, मैम अप्रॉक्स 28। अप्रोक्स 28, ठीक है। तो सभी ज्वाइन कर ही लेंगे आज, नहीं तो कल बोल देना कि सबको ज्वाइन करना है। तो अगर जो भी टेस्ट होगा तो वो क्लासरूम से ही ले लेंगे। छोटा सा आई वाज थिंकिंग कि मैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लूंगी आपका। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, आंसर्स भी रहेंगे, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, दैट डिपेंड्स। आप क्या करोगे अपने घर में, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड उसको प्रैक्टिस करके आंसर मार्क कर देना, ठीक है। मैं पेपर पूरा लिखवा भी सकती हूँ कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने सॉल्व किया, एंड देन उसका आपने पीडीएफ बना के क्लासरूम पे आप अपलोड कर सकते हो, या तो एमसीक्यू, ठीक है। तो इट विल डिपेंड, मैं सर से पूछ लूंगी, जैसा सर लोग बोलते हैं उस हिसाब से हम लोग टेस्ट लेंगे। बट डोंट वरी, इसका टेस्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि मार्च में आपका सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो पेपर लेट में स्टार्ट हुए, लाइक योर मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका हम वहां पे करा देंगे, ठीक है। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्लास टेस्ट, ठीक है। चाहे वो 30 मार्क्स का हो, चाहे वो 15 नंबर का हो, करा देंगे, ठीक है। ओके, तो इंटरनल्स के लिए आप परेशान मत होइएगा, इंटरनल्स आपका हो जाएगा। ओके, सो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है, उससे आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए मीन टाइम, और कोशिश करिए ना कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो आप करके जाएं, ठीक है। आई विल ट्राई कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। मैं देखिए बहुत ज्यादा आप लोग के साथ इनजस्टिस हो चुका है, तो आई डोंट वांट कि आपका पेपर कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, जहां जहां से मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ वहीं वहीं से पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज गिवन है उसमें जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड हैं, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दो। आई नो कि आप कर लोगे, बट स्टिल वही देखना, और बाकी जो नोट्स अपलोड कर रही हूँ उतना सफिशिएंट है, ओके। एंड डेफिनेट इंटीग्रल शायद मेरे ख्याल से 7.8 एक्सरसाइज है, तो आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। मीन टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपलोड कर दे रही हूँ नोट्स। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, मैम सेम होता है, मैम e power सेम x। सेम होता है, e की पावर x प्लस t, और अगर ax है तो मैम इंटीग्रेशन ax a log power x। x अपॉन log x, log ax a, अपॉन log log a a, ठीक है, प्लस t। प्लस c। ये दोनों भी फॉर्मूलाज ध्यान रखना एग्जाम में। इसके अलावा इनवर्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, नोट्स में मैंने लिख दिया है, आपके लिए लिखा रहेगा, ठीक है। आप उसको देख लेना, कहीं कहीं पे मैंने टिक मार्क किया है, ठीक है, रेड पेन से। तो टिक का मतलब होता है ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाइड होंगे, और जहां पे एंटर बना रखा है रेड पेन से, तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आंसर किस टाइप के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आंसर कॉस के फॉर्म में चाहिए तो यूज द एंटर पार्ट,
और अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस पूछा है तो आपकी प्रेफरेंस हमेशा टिक मार्क वाले रेड पेन के जो टिक मार्क हैं उन्हीं से आप करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी बस थोड़ी देर में अपलोड कर देती हूँ आपका नोट्स, ठीक है। दोनों डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द अदर बुक एंड दिस, प्रैक्टिस उसी में से कराइए, बाकी आप लोग देख लेना एंड एनसीईआरटी बुक कंसल्ट कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, ओके, एंड वही 3:30 पे ही स्टार्ट करेंगे। अगर कॉलेज में कुछ काम नहीं रहा तो फ्राइडे 3:30 PM एंड ऑन संडे अगेन दिस टाइम, ठीक है। जी मैम। ओके मैम यस एग्जाम में अगर स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, मान लीजिए यस स्टेप बाय मिलता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मैंने स्टेप डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप पे मार्किंग होता है, बट जहाँ पे आप अपना आंसर लिखोगे ना उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। जैसे होता है ना कि यूज अ स्केच पेन से आंसर लिख देना वहां पे, मैम या जस्ट ब्रैकेट हाईलाइट, हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट में करके हाईलाइट, यूज ब्लैक अंडरलाइन ब्लू, हाँ ब्लैक ब्लू पेन यूज करिए। और हमेशा मार्जिन ड्रॉ करके अपना पेपर सॉल्व करना, कोई भी सब्जेक्ट का हो, मार्जिन ड्रॉ कर लेना और उसी के अंदर कंटेंट लिखना। और थोड़ी सी हैंड राइटिंग अगर किसी की खराब है क्लास में, ठीक है, तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, आधा पेज रोज लिखो, और अभी टाइम है आपके पास, हैंड राइटिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, आपके एक सीनियर है जो इस साल पास आउट हुए हैं, उनकी हैंड राइटिंग इतनी खराब थी, लाइक ही यूज्ड टू राइट लाइक क्लास 3rd या 4th का कोई स्टूडेंट होता है वो हैंड राइटिंग है उसकी। आप उसका पेपर देख लो तो आप कहोगे कि ये क्लास 3rd के बच्चे ने पेपर सॉल्व किया है क्या, इतनी खराब हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा काम करिए, जिनकी हैंड राइटिंग खराब है, ओके, उनके लिए है, अदरवाइज जिनकी हैंड राइटिंग सही है उनके लिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो बहुत से पेपर होते हैं कि जहाँ पे एग्जामिनर बैठता तो है करेक्शन करने के लिए, उसका मोटिव भी है कि वो आपको पास करना चाहता है, बट आपकी हैंड राइटिंग के वजह से वो कभी कभी चीजें समझ ही नहीं पाता है एंड ही टेक कट्स योर मार्क। तो वो चीज सिचुएशन मत आने देना, गर्ल्स बॉयज बोथ। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीक है, आधा आधा पन्ना बस लिखो, A4 साइज का पेपर ले लो और उस पर थोड़ा सा आधा घंटा प्रैक्टिस करो, आधा घंटा क्या 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का पेपर वही A4 साइज पे ही होगा, ओके। और अभी ऑफलाइन ऑनलाइन होगा ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन करा रही एग्जाम, हमारे यहाँ कैसे होगा ये आपको मुझे पता चलेगा तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो अब मैं एंड करती हूँ, आप लोग रेस्ट करो एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड मीन टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी, ओके, बट कॉलिंग जो भी करना 9 to 5 के बीच में ही करना, ओके, ये ध्यान में रखना, ओके मैम। ओके चलो टेक केयर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। थैंक यू मैम।